नागपुर जिले के पारशिवनी तहसील अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी में शाल्य पोषण आहार में पंछियों के अंग मिलने से खलबली मची हुई है। यह चौंका देने वाली घटना घाट रोहना परिसर से सामने आई है। सरकार की ओर से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों को पोषक आहार देने की योजना शुरू की गई है। पारशिवनी पंचायत समिति के अंतर्गत घाट रोहना में एक आंगनवाड़ी में लाभार्थी नील नहल शिंदेकर को पोषण पैकेट मिला। रविवार को उसने पैकेट खोला, तभी उन्हें अंदर मृत पक्षियों के अंग मिले। यह देखकर माता पिता दोनों डर गए। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी सरपंच किशोर बहने को दी। उन्होंने इसकी शिकायत सीधे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा से की है। छोटे बच्चों को स्कूली पोषाहार दिया जाता है। भविष्य में हमारा देश इन्हीं बच्चों के दम पर चलेगा। इससे उन्हें दिया जाने वाला भोजन स्वच्छ एवं उचित होना चाहिए, लेकिन संबंधित ठेकेदारों को पोषण का ठेका सिर्फ पैसे कमाने के लिए मिलता है। इसके बाद अधिकारियों से मिली भगत कर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। घाट रोहना गांव में भी ऐसा ही होने से ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ गया है। घाट रोहना ग्राम पंचायत की मांग है कि स्कूल के पोषाहार में मृत पक्षियों के अंग पाए जाने के बाद जिला परिषद के अधिकारी संबंधितों पर तत्काल संज्ञान लें और उचित कार्यवाही करें। नमस्कार, मी सतीश गारड, ग्रामपंचायत सदस्य टेकाडी कोल्हापूर। पारशिवनी तालुक्यामध्ये नुकतीच अंगणवाडी क्रमांक 31 ग्रामपंचायत घाट रोहना इथे अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना मिळणारं शालेय पोषण आहारामध्ये एक मेलेली चिमणी आढळलेली आहे। या घटनेचा आम्ही जिल्हा परिषदेचे सीईओ मॅडम सौम्या शर्मा यांना निवेदन देऊन कंत्राट रद्द करण्यासोबत कंत्राटदाराविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा। सोबतच आज आम्ही अंगणवाडी सेविकांना भेटलो, गावातील बऱ्याच नागरिकांना भेटलो। त्यांच्या मागणीनुसार आज आमच्या इथे जो पुरवठा आलेला आहे त्या पुरवठ्याला आज आम्ही परत पाठवलेला आहे। खरंच हा निंदनीय प्रकार आहे। जोपर्यंत आपण आपल्या तालुक्यातून आपल्या ग्रामपंचायत अंतर्गत आपल्या गावातील हा निकृष्ट दर्जाचा आहार परत पाठवणार नाही, तोपर्यंत शासन दरबारी आपला आवाज पोहोचणार नाही आणि त्या कंत्राटदारावर कायद्याने गुन्हे दाखल होणार नाही। तेव्हा या पद्धतीचं काम आम्ही हाती घेतलेलं आहे। मी इतरही अंगणवाडी सेविकांना आणि ग्रामस्थांना विनंती करतोय की ज्या ज्या ग्रामपंचायत अंतर्गत अशा घटना घडत असतील आणि ज्यांना तो आहार पटत नसेल त्यांनी या पद्धतीने पुढे येऊन तो आलेला पुरवठा परत पाठवावा। धन्यवाद। पारशिवनी तालुक्यामधील माझं गाव घाट रोहना हे गट ग्रामपंचायत आहे। मी तिथला सरपंच आहे। शासनाचा जो शिळा वाटप अंगणवाडी मार्फत येतो लोकांना वाटप करण्याकरिता, त्यामध्ये अंगणवाडी मॅडमनी तो वाटप केला। गावामध्ये नील नेहल शिंदेकर यांच्या घरी पण तो शिळा गेला। नीलच्या मम्मीने आपल्या मुलाकरिता पॅकेट फोडलं बनवण्याकरिता सोजी। तर जे पॅकेट सिल्वन पॅकेट फोडलं त्यामध्ये एक मृत चिमणी आढळली, पक्षी। ते त्यांनी मला फोन केला, सरपंच भाऊ तुम्ही या आणि हे बघा प्रकार। मी प्रत्यक्ष तिथं जाऊन बघितलं तर खरोखर त्या शिळ्या पॅकेटमधून मेलेली चिमणी त्या ज्याच्यामध्ये ते काढलेलं होतं तर ते दिसून आली मला। आणि मग त्याची तक्रार मी काल नागपूर सीओ मॅडमकडे केली, जिल्हा परिषद अध्यक्षाला केली आणि त्याच्यात मी मागणी केली की हा जो प्रकार आहे लहान मुलांच्या जीवासोबत खेळणारा प्रकार आहे। जो कोणी भी असन अशा वर प्रशासनाने कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा अशी मी काल मागणी केली। कारा न्यूज के लिए रामटेक से अजय मेहरकुले की रिपोर्ट। फॉर्चून एक दंत, आपके सपनों का घर। फॉर्चून इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर। मौजा वेड़ाहारी में आउटर रिंग रोड से मात्र 300 मीटर की दूरी पर, 2.5 किलोमीटर फ्रॉम खापरी मेट्रो स्टेशन, 3 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 किलोमीटर फ्रॉम मिहान, 500 मीटर की दूरी पर पोदार इंटरनेशनल स्कूल, 2 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा रोड और बीसा स्क्वायर। स्पेशल एमिनिटीज, ट्री प्लांटेशन, सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन, सीवरेज लाइन, वाटर सोर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, fencing to entire layout and many more facilities are available.
80% bank finance also available. For more details, please contact Mr. Kailash Patle, Director, 8605673995. Office, Plot number 7, second floor, Utkarsh Society, near Purti Super Bazaar, Pisa Road, Nagpur.